हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है दिमाग का हो रहा है दही। फैलाना चाहते हैं आपके जीवन में रायता। तो ये कौन है जो आपके जीवन में सब कुछ बिखेर देना चाहते हैं, कुछ बदले की भावनाएं लिए हुए बैठे हैं, किसके दिमाग में दही जम रहा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपने हिसाब से देख सकते हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। तो आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग होती है। तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स के माध्यम से भी एनर्जी आप छोड़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अपनी एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए ये वीडियो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं। तो कुछ भी पूछना है आपको, रीडिंग पहले बुक करानी होगी, यानी कि पहले पे करना होगा, उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो फटाफट से रीडिंग करते हैं। तो जान लेते हैं ये जो देखो, यहाँ जानने के लिए सबसे पहले तो यही है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं, बेहद हद तक आपके दिल के करीब भी हैं। और ये रिश्ता हो सकता है आपका कोई प्यार वाला हो, या आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है आपका रिश्ता। जो भी रिलेशन है ये आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके दिल के करीब वाले इंसान का। तो इस इंसान के जो है दिमाग का दही हो चुका है, ये सोचने समझने जैसी स्थिति में नहीं है। आज मैं इन्हीं की बात करने वाली हूँ। ये मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। आप जो भी सुन रहे हैं, यानी कि आप हस्बैंड या वाइफ के लिए, या अपनी कोई फीमेल या मेल फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए। तो देखो, अब इनका क्या है हिसाब। ये जो इंसान है आपको सुकून से देख नहीं पा रहे। हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी हो सकता है ऑन ऑफ होता रहा हो आपके जीवन में। मतलब ये रिश्ता तो मुझे यहाँ पर अभी ठीक नहीं लग रहा है। ये इंसान जो है कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। अगर आप इसको कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, या आप इनके भले के लिए ही कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंसान आपको तुरंत वहाँ पर रोक देगा। बिल्कुल कह देगा कि अपना ज्ञान मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे रास्ता मत दिखाओ, मुझे खुद का पता है, तुम अपना देखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, मुझे मत बताओ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। और सारा दोष आप पर मढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये विक्टिम एनर्जी को प्ले कर रहे हैं। देखो, ये इंसान शुरू से ही ऐसे थे या थी कि अपने आप को विक्टिम साबित करना लोगों के सामने, छोटी छोटी बातों पे मगरमच्छी आंसू बहा देना। मगरमच्छी कहूँगी मैं, कि मतलब इसको अगर मैं कहूँ मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, तो हैं ये। अब लेकिन दिमाग का दही, तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसे इंसान का क्या दही और क्या चीज़ें, क्या दिमाग होता इस इंसान के अंदर, मेल फीमेल जो भी आपके पर्सन या पर्सनी हैं, क्या आपके जैसे इंसान को खो देते, जिसने हर संभव कोशिश की, कदम से कदम मिलाने की, हर संभव कोशिश की कि उनको सही रास्ते पर लाने की। तो दिमाग तो था ही नहीं, दिमाग दूसरों के कहने पे चला। अब हुआ क्या है कि आपके जीवन में हो सकता है बहुत प्यार रहा हो, पहले पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा रिलेशन रहा, आपकी सुनी भी है इन्होंने, आपने इनको हर जगह से बचाया भी है, लोगों से आपने प्रोटेक्ट भी किया है कि ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे साथ बुरा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा। जो आपको अपनी इंट्यूशन, अपने ज्ञान, जो भी जैसे भी आपको पता चला किसी भी तरीके से, क्योंकि जो बुरे लोग थे वो आपके सामने खुल के आ चुके थे। उनको पता था कि आपके पर्सन जो है आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था उनको उनका पक्ष लेते हुए, आपसे लड़ते हुए, झगड़ते हुए। तो वो समझ चुके थे कि ये इस इंसान का सुनने वाला है नहीं, या सुनने वाली है नहीं, तो क्यों ना मैं इनके खिलाफ। तो इस तरीके से आपके पर्सन को भड़काया गया या चेताया गया कि उनकी नज़र में वो सब तो ठीक हो गए, है ना। आपके पर्सन ने पहले हो सकता है उनसे थोड़ी दूरी की हो, तो उन लोगों ने चालाकियाँ चली कि कहीं आपके पर्सन उनके हाथ से ना निकल जाएं, क्योंकि कुछ तो फ़ायदा उठा रहे होंगे वो लोग आपके पर्सन या पर्सनी का। तो उन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक नई चालाकियाँ चल के ऐसा मैनिपुलेट किया, तो आपके पर्सन के दिमाग में आने लगा कि अगर आप सही हैं
तो इतने सारे लोग गलत थोड़े ही हो सकते हैं, सभी आपको गलत ठहरा रहे हैं। कितने ही इनके जानने वाले लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उनको कुछ ना कुछ आपके पर्सन या पर्सनी से चाहिए था, फ़ायदा था, और आपके पर्सन ने बेवकूफ़ी का परिचय दिया। तो मैं बिल्कुल कहूँगी दिमाग का दही तो इस इंसान का है ही, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, वो कोई किसी लायक ही नहीं रहा। लेकिन आपसे बदला लेने की भावना ज़रूर है इस इंसान की। अब ये बदला लेने की भावना क्यों? अगर मैं ये कहूँ इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है तो यहाँ ये गलत होगा, क्योंकि जब लवर का कार्ड आ जाता है सोलमेट के कनेक्शन को दिखा देता है, क्योंकि आपका सोल कॉन्टैक्ट है, सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन भी है आपके रिश्ते का। तो देखो ये रिश्ता बहुत ख़राब हुआ, बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं, लेकिन आपने कभी इस इंसान का बुरा नहीं चाहा, कभी आपने इनको धोखा नहीं दिया, कभी आपने इनकी पीठ में छुरे नहीं भोंके। लेकिन इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में रायते फैलाने में न कभी कसर छोड़ी और ना अभी छोड़ने वाले हैं या वाली हैं। इनको कुछ ना कुछ हंगामा करना है, करते रहना है। इनको ये सुकून, अब देखो इसकी खुद की लाइफ में जब कहते हैं ना कि जब आप बुरे विषैले लोगों में फंस जाते हैं तो आपके जीवन में वो सुगंध, वो मिठास आनी ही नहीं है। तो इन्होंने आपको तो एक साइड चुन कर दिया और बाकी जितने भी विषैले लोग थे, इनको जो फूल लग रहे थे, अमृत लग रहे थे, उनको चुना इन्होंने। तो अब इनकी ज़िंदगी में तो परेशानियाँ तो आनी ही हैं। आज नहीं आपको दिख रही है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो इंसान जिसको आप हमेशा आगाह करते आए, उसको समझाने की कोशिश करते आए और आप ही दुश्मन बन गए। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। जब हम किसी को हद से ज़्यादा सीख देने लगते हैं या उसकी हद से ज़्यादा सुरक्षा करने लगते हैं या हद से ज़्यादा प्यार करके प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा दुश्मन बन बैठता है। उसको ऐसा लगता है हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमें एक बंधन में बांधा जा रहा है। और आपके पर्सनी बंधन में बंधने वालों में से नहीं थे। अब इनके साथ क्या है, ये आपके लिए बहुत बुरा भला सोच रहे हैं, जानते हुए भी कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इन्होंने आपके साथ गद्दारी की, फिर भी आपके लिए ज़बरदस्ती सोच रहे हैं आप ही गलत हो। आप गलत नहीं होते तो ऐसा क्यों होता है? इन्होंने तो बहुत प्यार दिया आपके साथ, बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत रिश्ता निभाया, लेकिन आप ही ठीक नहीं थे, आप ही इनको छोड़ के गए थे। हालांकि इन्होंने चाहे अदर रिलेशन बना लिया था, चाहे ये आपको मार पीट रहे थे, चाहे आपको ये गाली दे रहे थे, लेकिन आपको इनको छोड़ के नहीं जाना था, या आपको खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप कैसे इनको इग्नोर कर सकते हैं? आप आज अपनी लाइफ में कैसे शांत हैं, कैसे खुश हैं, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों परेशान रहती हूँ? ये इंसान सुखी है, इसका सुख मुझसे नहीं देखा जा रहा, तो इसकी ज़िंदगी में मुझे रायते फैलाने। अब ये रायते फैलाने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, बस आपको अब ये ईगो बहुत है इनको। देखो प्यार भी है बहुत इस इंसान को आपसे, बहुत ज़बरदस्त वाला प्यार है। ये इस रिश्ते में प्यार रहा, देखो इसको नज़र लगी आपके रिश्ते को, आप दोनों में बहुत प्यार रहा होगा। तो लोगों ने हर संभव कोशिश की है कि इस रिश्ते को कैसे ख़राब कर दिया जाए। तो आज भी ये कोशिशें हैं कि आप दोनों एक ना हो पाएँ, किसी तरीके से आप लोगों के बीच में जो है ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जाए कि आप के बीच में सुलह हो ना पाए। अच्छा, आप एक तरफा कुछ भी कर ही नहीं सकते, आपके पर्सन मौका ही नहीं देते आपको सुलह की, समझौते की। आपने तो हर चीज़ वो करके छोड़ दी कि किया क्या जाए। अब ये आपके पर्सन के दिमाग में ही पत्थर पड़ गए हैं, तो उनको तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उतर आए, इस टाइम वो इंसान समझने की कंडीशन में नहीं है, उल्टा आपको ही दोष देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट की कोई फ्रेंड वगैरह कोई और रिलेशन रहे हों उनके, उसमें भी इनको ये लग रहा है, क्योंकि इस टाइम सोच रहे हैं कि दुनिया में कोई प्यार व्यार जैसी चीज़ नहीं होती है, सब धोखेबाज होते हैं, सब धोखे करके चले जाते हैं, खुद धोखा देते हैं, खुद मतलब खुद ही अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं। और दूसरों के साथ इनका हमेशा ये बुरा बर्ताव रहा है और आपके साथ भी है। और आपके साथ तो हद है, रिवेंज की एनर्जी है, यानी कि आपसे बदला लेने की कोशिश है, आपको हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश है, आपको कैसे ही आप जो सुकून में आप आए हैं। देखो इनको क्या लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करने लगे हैं, अब आप इनकी केयर नहीं करते, अब आप इनकी फ़िक्र नहीं करते,
आपसे रिश्ता रखना भी, आपसे रिश्ता रखना भी नहीं है। ऐसा दिखाते हैं कि इनको आपकी कुछ नहीं पड़ी है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, आप इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इन्होंने अपने जीवन से निकाला है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी वाली एनर्जी, और मैं ही दुखी हूँ और मुझे ही दुखी किया जा रहा है, मेरे ही साथ गद्दारी की जा रही है। तो ज़बरदस्ती की बातें निकाल कर आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपको बोलना, कहना, सुनाना, नीचा दिखाना, बस इस इंसान के दिमाग में ऐसा रहता है किसी तरीके से आप इनके लिए फिर पहले जैसे हो जाए, रो धो के इनके पीछे पड़े, हाथ पैर जोड़ें कि प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में एंटर कर लो, और ये आपको उल्टा सीधा बर्ताव करें, धुतकारें, धक्के दें, आप फिर भी इनसे चिपक जाएँ। तो ऐसी वाली पोजीशन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने सब कुछ किया, आपके जीवन में बहुत तड़के लगा के रायते फैलाए और बहुत परेशान किया, लेकिन आज आप इतने सुकून में आ चुके हैं कि आप पर वो चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ रही हैं। तो इनको ये भी सहन नहीं हो रहा है, तो अब योजनाएं कर रहे हैं कि और इसको जीवन में और रायते फैलाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से परेशान करने की स्थिति हो सकता है। कोई स्टेटस या कुछ ऐसा डालते हों, पोस्ट ऐसी डालते हों कि उसको देख के आप खुद ही पिघल जाएं, या ऐसा कुछ कहें, या आपके मन को दुख पहुँचे, तो हमेशा वो काम करते हैं कि आपको दुख पहुँचे और आपको एहसास हो और आप इनके नज़दीक आएँ, आप इनसे मन्नतें करें, आप अपनी नाक रगड़ें और ये इंसान अपने घमंड में रहे। तो देखो भाई, ये तो आपको देखना है, आप इस टॉक्सिक इंसान के रिलेशन में, मैं तो टॉक्सिक ही कहूँगी कि टॉक्सिक इंसान के रिलेशन में रह चुके हैं। प्यार आपको भी बहुत है, प्यार उसको भी बहुत है, लेकिन यहाँ समझ का कह लो, या विधाता का कोई कर्म कह लो, या आपके भाग्य का लेखा कह लो, या कोई ग्रह ऐसा कह लो जिसकी वजह से ये रिश्ता इस कदर टूटा बिखरा है। इसको तोड़ने में, बिखेरने में बहुत लोगों का हाथ है, और आज भी लोग ये नहीं चाहते, हर संभव कोशिश है कि आप एक हो पाए। तो ये इसमें दया भाव दिखाकर, प्यार से पोटा कर आपसे या आपके पर्सन को ऐसे मैनिपुलेट करना कि किसी तरीके से आप दोनों एक ना हो पाए। तो ये तो भाई मैं तो ये कहूँगी, बाकी तो सब ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। आप खुश रहो, आगे बढ़ो, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।